बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। ईद बड़ी करीब है तो मैंने सोचा क्यों ना मटन कोरमा बनाया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तेल गरम करना है। तेल जैसे गरम होगा इसमें मैं डालूँगी लहसुन। मटन मेरे पास है तकरीबन 3 किलो के बराबर और मैंने लहसुन लिया है। अब लहसुन को भूनेंगे तेल में। इससे ये होगा कि तेल के अंदर लहसुन की खुशबू आ जाएगी और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे लहसुन का कलर चेंज होना शुरू होगा तो फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। जैसा कि आप देख रहे हैं अब चेंज होना शुरू हो चुका है लहसुन का कलर। तो अब डालेंगे अब इसमें हम प्याज। प्याज मैंने ले लिए हैं, ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो प्याज मैंने काटे हैं। रफली कटिंग करनी है क्योंकि प्याज को हमने गलाना है, ग्रेवी बनानी है। प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें मटन। मटन आप चेक कर लें, मेरे पास है मिक्स जिसमें चांप भी है, बोटी भी है और हड्डी। मिक्स मटन मैंने लिया है तो इससे टेस्ट अच्छा आता है मिक्स मटन का। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है प्याज को, डार्क नहीं करना वरना कड़वी बनेगी ग्रेवी। अब डाल देंगे मटन। मटन को यहाँ पे हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सख्त हो जाएगा बिल्कुल। फिर डालेंगे इसमें अब हम कुछ थोड़े से मसाले। चेंज कलर हो रहा है मटन का। तकरीबन 5 मिनट मैंने भूना है। प्याज भी मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 3 बड़ी इलायची के दाने, 2 चम्मच है नमक, 1 चम्मच है काला ज़ीरा, 1 चम्मच है कुटा हुआ धनिया और 3 चम्मच हैं लाल मिर्च पाउडर के और आधा चम्मच है हल्दी का। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। साथ ही डाल दूँगी मैं 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी काफ़ी है। अब डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर मैं हाफ़ कट करके ऊपर रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे छिलका रिमूव करना है टमाटर का, इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। तो मैंने ले लिया तकरीबन 3 से 4 हैं टमाटर मेरे पास। अब टमाटर जैसे मैं रख लूँगी ऊपर तो ढक्कन लगा दूँगी कुकर का, बंद करूँगी। अब मैं यहाँ पे कुकर को तकरीबन 10 मिनट के बाद देखें छिलके अलग हो चुके हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है छिलके अलग करने हैं टमाटर के। इसके बाद फिर अब हमने चम्मच से मिक्स करना है। चम्मच मैं लकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, उससे अच्छी तरह मिक्स होता है। तो अब हम मिक्स करेंगे। देखें नमक मिर्च जो मैंने डाला है यही काफ़ी है। अभी तक थोड़ा सा पानी है। अभी 10 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला है तो ये 10 मिनट के बाद का है ये शक्ल मटन की। तो यहाँ पे अब हम मटन भी चेक करेंगे गला है कि नहीं गला। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है मटन में, सख्त है। अभी तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद दूँगी मैं। पानी यही काफ़ी है और कुछ भी नहीं डालूँगी। तो ढक्कन लगा दूँगी कुकर का 7 मिनट के लिए। ये देखें अब मैंने 7 मिनट के बाद खोला है। अब कलर भी चेंज हो गया है, ग्रेवी भी बहुत मज़े की खुशबूदार बनी है। सिर्फ मिक्स करूँगी अभी और तैयार हो चुका है, बिल्कुल गल भी गया है जितना मुझे गला हुआ चाहिए था और बिल्कुल तैयार है। अब ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्च से और अदरक से। आपको जो पसंद है हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैं हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं कर रही, अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब डिश आउट करते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारी खुशबू है और प्यारा कलर है। बहुत मज़ेदार ज़ायकेदार मटन बना है। इंशाल्लाह आप बनाएं मेरी रेसिपी से, आपका भी मज़े का बनेगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए उसका नोटिफिकेशन। अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।